संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावन आया राम। धरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। अमृत जल छाया पूर्ण साज कराया, सगल मनोरथ पूरे। जय जयकार भया जग अंतर, लाथे सगल विसूरे। पूर्ण पुरख अच्युत अविनाशी, जस वेद पुरानी गाया। अपना बिरद रखया परमेश्वर, नानक नाम धियाया। पूर्ण पुरख अच्युत अविनाशी, जस वेद पुरानी गाया। अपना बिरद रखया परमेश्वर, नानक नाम धियाया। सत्कार योग सत्संग योग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम राग आसा में जो बाणियां आई हैं उन पर क्रम के अनुसार विचार साझे कर रहे हैं। राग आसा में 347 अंग से 488 अंग तक 142 अंगों पर बाणी आई है। इस बाणी में गुरु के जो शब्द, अष्टपदियां और छंत आए उन पर हमने पीछे विचार किया। आगे अगली बाणियां पट्टी महला पहला, पट्टी महला तीजा और आशा की वार, इन 3 बाणियों पर आज विचार करने की योजना है। इसके बाद अंतिम पड़ाव में, अंतिम भाग में, तीसरे भाग में भक्तों की जो बाणियां आई हैं उन पर हम विचार करेंगे। भक्तों की बाणियों में 5 भक्तों की बाणी आई है, जिनमें कबीरदास, नामदेव, रविदास, भगत धन्ना और शेख फरीद जी हैं। तो आज 3 बाणियां, स्वतंत्र बाणियां जो राग आसा में आई हैं, उनमें 2 बाणियां गुरु नानक देव जी की और 1 बाणी गुरु अमरदास जी की है। पट्टी महला पहला और पट्टी महला तीजा। इसके बाद आशा की वार पर विचार करेंगे। पट्टी महला पहला, पट्टी एक लिखने की विधा है। इसमें वर्णमाला के अक्षर से रचना शुरू की जाती है और उसके बाद विषय को लिखा जाता है, उसका वर्णन किया जाता है खुले रूप में। वर्णमाला में लिखने की विधा में पट्टी, 52 अखरी और दखनी ओंकार, ये 3 बाणियां गुरु ग्रंथ साहब जी में आई हैं। इनके अलावा अक्षर से, वर्णमाला के अक्षर से बाणियों की जो आरंभता होती है उनमें कुछ और भी विधाएं हैं, जैसे सीहरफी, 34सा, 35 अखरी आदि, जो गुरु ग्रंथ साहब जी में नहीं है। पीछे हमने 52 अखरी में वर्णमाला से कैसे बाणी उचारी गई है राग गौड़ी में देखा है। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की बाणी और कबीरदास जी की बाणियों पर हमने विचार साझे किए। पट्टी में एक अक्षर, वर्णमाला का एक अक्षर लेकर उसे आगे के विषय में वर्णित किया जाता है। गुरु नानक देव जी महाराज जी की ये जो बाणी है, ये 35 अखरी पर आधारित है। 35 अखरी
गुरुमुखी लिपि के अक्षर हैं, वर्णमाला हैं। इनमें अक्षरों का क्रम नियमित नहीं है। आप सभी जानते हैं कि वाणी लिखते समय धुर की वाणी जैसे जैसे आई होगी उसी प्रकार गुरुओं ने उसे उचारी है। इसीलिए भाव को अधिक प्रधानता देते हुए काव्य शैली को, काव्य के नियमों को, काव्य के सौंदर्य आदि को गौण रूप में रखा गया है। उसे उतनी अधिक प्रमुखता नहीं दी गई है। पट्टी में मूल रूप से विचार रखा गया है कि मनुष्य भूल और भ्रम में पड़कर केवल आध्यात्मिक और सांसारिक पढ़ाई को ही प्रमुखता देता है, जबकि महाराज का कथन है कि उसका निस्तारा, उसको मोक्ष की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक वो अपने पूर्व के लेखों को चुका नहीं देता, उन्हें पूरा नहीं कर लेता। और ऐसा करना केवल गुरु की कृपा से ही संभव है। इसमें रहाव की जो पंक्ति आई है उसमें लिखा है, मन काहे भूले मूड मना, जब लेखा देवे बीरा तो पड़िया। मन काहे भूले मूड मना, जब लेखा देवे बीरा तो पड़िया। हे वीर, जब तू तेरे लेखे चुका देगा तभी तुझे पढ़ा लिखा पंडित माना जा सकता है। तब तक भले ही तू सांसारिक भाषाओं, पंडिताई आदि को सीख ले, ज्ञान प्राप्त कर ले, वो केवल व्यर्थ ही होंगे। ये वाणी जो लिखी गई उसमें आमतौर पर यह धारणा है सिख पंथ में कि महाराज ने बचपन में पंडित को संबोधित करते हुए ये वाणी उचारी है। वाणी की गंभीरता को देखते हुए ये उचित नहीं लगता। इतिहासकार भी ऐसा मानते हैं कि गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी प्रौढ़ावस्था में इस वाणी की रचना की होगी, क्योंकि इसमें महाराज ने अपने आप को शायर दर्शाया है। कोई बाल्यावस्था में अपने आप को शायर के नाम से संबोधित नहीं करता, इसीलिए ये माना जा सकता है कि ये वाणी गुरु नानक देव जी महाराज जी की प्रौढ़ावस्था में लिखी गई होगी। वाणी में प्रश्न रखा गया है, हे मनुष्य, तू क्यों भूलता है, भरमता है, अपने आप को तू ज्ञानी समझता है, मगर तू तभी ज्ञानी कहलाएगा जब तू इस संसार में अपने कर्मों का लेखा चुका देगा। वाणी का भाव है, परमात्मा को उसकी स्तुति करके ही प्राप्त किया जाना चाहिए। इसमें गुरु नानक देव जी महाराज ने दार्शनिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों की अभिव्यक्ति की है। ये वाणी 35 पदों वाली वाणी है। इसमें रहाव की एक पद भी आया है। आइए वाणी की कुछ पंक्तियों पर विचार साझे करते हैं। गुरु जी कह रहे हैं, सस्सा सोए शिष्ट जिन साजी, सब न एक भया। महाराज कहते हैं कि अकाल पुरख परमात्मा ने इस सारी सृष्टि की रचना की है और उसका रचनाकार, उसके निर्माता केवल परमात्मा ही हैं। अगली पंक्ति में महाराज गुरु नानक देव जी कहते हैं, ऊड़े उपमा ताकी कीजय, जाका अंत न पाया। हे मनुष्य, तू उपमा उस महान परमात्मा की कर जिसका अंत कोई आज तक नहीं पा सका।
उसका कोई अंत आज तक नहीं पा सका। ऐसे अनंत परमात्मा की भक्ति, उसकी साधना करना ही उचित है। अगली पंक्ति में, सेवा करे से ही फल पावे, जिन्नी सच कमाया। परमात्मा की सेवा, परमात्मा की साधना, परमात्मा की प्रशंसा, यशोगान सभी करते हैं, लेकिन सच की कमाई वही कर सकता है जो सच्चे मन से अकाल पुरख परमात्मा को आराधता है, और उसे ही फल की प्राप्ति होती है। महाराज कहते हैं, सेवा करे से ही फल पावे, जिन्नी सच कमाया। अगली पंक्ति में, यैया ज्ञान बुझे जे कोई, पढ़िया पंडित होय। सर्ब जिया में को जाने, हऊ में कहे ना कोई। यैया ज्ञान बुझे जे कोई। उस परमात्मा के ज्ञान को जो जान लेता है, उसके ज्ञान की प्राप्ति गुरु की कृपा से जब उसे हो जाती है, तो वही पंडित कहलाता है। इस सांसारिक पढ़ाई से कोई परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। ज्ञान बूझे जे कोई, जो काल पुरख परमात्मा के तत्व को जान लेता है, पढ़ लेता है, वही पंडित कहला सकता है। क्योंकि ऐसा पंडित सब में परमात्मा को ही देखता है। सर्ब जिया में को जाने, वो सब में सबको समान रूप से देखता है। उसकी दृष्टि बहुत बड़ी हो जाती है। तब ऐसे पंडित के मन में हौमे का विकार निकल जाता है। तब ईश्वर के ज्ञान की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। यैया ज्ञान बुझे जे कोई, पढ़िया पंडित सोई। सर्ब जिया में एको जाने, हऊ में कहे ना कोई। क्योंकि हऊ में एक कंडा है। महाराज ने कहा है, साकत हरिरस साध न जाने, तिन अंतर हऊ में कंडा है। ज्यों ज्यों चले चुभे दुख पावे, जम काल सह सिर डंडा है। क्योंकि साकत मनुष्य ईश्वर प्राप्ति में विफल रहता है। साधक वही है जो हऊ में दूर करके अकाल पुरख परमात्मा के भक्ति में लीन रहता है। यैया ज्ञान बुझे जे कोई, पढ़िया पंडित सोई। सर्ब जिया में एको जाने, हऊ में कहे ना कोई। अगली पंक्ति में, घग्घे घाल सेवक जे घाले, शबद गुरु के लाग रहे। बुरा भला जो सम कर जाने, इन विद साहब रमत रहे। घग्घे घाल सेवक जे घाले, जो सेवक ऐसी घालना करता है, ऐसी सेवा परम पुरख परमात्मा की करता है, जो गुरु के बताए शब्दों के आधार पर होते हैं। शब्द गुरु के लाग रहे, गुरु के उपदेशों के अनुसार वो परमात्मा की भक्ति करता है। घग्घे घाल सेवक जे घाले, शब्द गुरु के लाग रहे। ऐसा करने वाला मनुष्य किसी में बुराई और भलाई नहीं देखता, वो सम कर जानता है। बुरा भला जे सच कर जाने, बुरा भला जे सम कर जाने, इन विद साहब रमत रहे। ऐसे मनुष्य के मन में अकाल पुरख परमात्मा का वास हो जाता है। घग्घे घाल सेवक जे घाले, शब्द गुरु के लाग रहे। बुरा भला जे सम कर जाने, इन विद साहब रमत रहे। ऐसे विचार पट्टी में गुरु नानक देव जी महाराज जी दे रहे हैं। अगली पंक्ति में
गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं, रारे रवरया सब अंतर, जेते किए जनता, जंत उपाये, धंधे सब लाए, कर्म होवा तिन नाम लया। यहां गंभीरता से देखना चाहिए। अकाल पुरख परमात्मा सब में समाया हुआ है। जितने जंत प्रकृति में उसने पैदा किए हैं, उन सब में वो रव रहा है, रमा हुआ है। उसने सारे जंतुओं, प्राणियों आदियों को अपने अपने कर्मों से, धंधों से लगाया हुआ है। ऐसा करते समय जो अपने परमात्मा को विसरता नहीं है, भूलता नहीं है, वही मनुष्य सफल है। लेकिन ऐसा करने के लिए ईश्वर के कर्म की, ईश्वर के रहम की, ईश्वर के कृपा की, ईश्वर की मेहरबानी की आवश्यकता है। रारे रवरे या सब अंतर, जेते किए जनता, जंत उपाये, धंधे सब लाए, कर्म होआ। उसका जब कर्म होता है, तिन नाम लया, वही अकाल पुरख परमात्मा की सच्ची साधना, सच्ची सेवा कर सकता है। अगली पंक्ति में, वव्वै वासुदेव परमेश्वर, वेखण को जिन वश किया, वेखै चाखै सब किछ जाने, अंतर बाहर रव रहा। वव्वै वासुदेव परमेश्वर, वेखण को जिन वेश किया। इस संसार का सृजनहार वासुदेव परमेश्वर अनेक प्रकार के वेश धारण करके, अनेक प्रकार से इस संसार में रमा रहता है, देखता रहता है। वेखै चाखै सब किछ जाने, वो सबको देखता है और सबको जानता है। वो सब कुछ जानकारी रखता है। अंतर बाहर रव रहा, वो अंदर भी है, बाहर भी है, घट घट में वो समाया हुआ है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। वो आप खेल खिलाता है। मौला खेल करे सब आपे, एक कढ़े एक लहर भी आपे, ज्यों नचाए त्यों त्यों नचन, सिर सिर किरत विहानिया। वो सबको खेल खिलाता रहता है। वव्वै वासुदेव परमेश्वर, वेखण को जिन वेश किया, वेखै चाखै सब किछ जाने, अंतर बाहर रव रहा। इसी प्रकार अगली पंक्ति में महाराज कहते हैं, ढड्ढे ढाए उसारे आपे, ज्यों तिस भावै तिवै करे, कर कर वेखै हुक्म चलाए, तिस निस्तारे जाको नदर करे। गुरु नानक देव जी कहते हैं, अकाल पुरख परमात्मा ढाहता भी है, उसारता भी है। उसे जिस तरह ठीक लगता है, उसे जिस तरह ज्यों तिस भाव है, उसको जो ठीक लगता है वो उसी प्रकार करता रहता है। निरंतर वो अपना करना जारी रखता है। कर कर वेखै हुक्म चलाए, उसी का हुक्म चलता है, वो हुक्म चलाता है, वो करता है और देखता रहता है। लेकिन निस्तारा उसी का करता है जिस पर उसकी कृपा होती है। तिस निस्तारे जाको नदर करे, जिस पर उसकी नजर हो जाती है, कृपा दृष्टि हो जाती है, उसी का फिर निस्तारा होता है, उसके ही लेके चूकते हैं। ढड्ढे ढाए उसारे आपे, ज्यों तिस भावै तिवै करे, कर कर वेखै हुक्म चलाए, तिस निस्तारे जाको नदर करे। एक और पंक्ति में गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, दद्दै दोष न देऊ किसै, दोष कर्म आपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै वर्जना। महाराज कह रहे हैं कि किसी और को दोष देना उचित नहीं। दद्दै दोष न देऊ किसै, दोष कर्म आपनिया। मनुष्य के अपने कर्मों के अनुसार ही यहाँ
दुख सुख भोगता है। दद्दै दोष न देऊ किसै दोष करम्मा आपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर्जना। किसी और को दोष देना निरर्थक है। अपने कर्म के अनुसार ही मनुष्य दुख सुख भोगता है। इसी प्रकार अगली पंक्ति में महाराज कहते हैं, यय जन्म न होवी कदहि, जे कर सच पछाने, गुरुमुख आखे गुरुमुख बूझे, गुरुमुख एक को जाने। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, जिसने सच को पहचान लिया है, अकाल पुरख परमात्मा के ज्ञान की प्राप्ति कर ली है, वो फिर आवागमन से मुक्त हो जाता है। यह जन्म न होवी कदहि, जेकर सच पछाने, ये कौन कर सकता है? महाराज कहते हैं कि गुरुमुख द्वारा ही ये संभव है। गुरुमुख आखे गुरुमुख बूझे, गुरुमुख एक को जाने। गुरुमुख सच्ची घालना से परमात्मा को प्रसन्न करके गुरु के शब्द के अनुसार चलकर सच को पहचानता है और आवागमन से मुक्ति पा लेता है। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभु कै सद कुर्बान। अंतिम पंक्तियों में महाराज कहते हैं, राड़े राड़ करे क्या प्राणी, तिसे ध्यावो जे अमर होवा, तिसे ध्यावो सच समावो, उस विट्टो कुर्बान किया। हे मनुख, तू उस अमर परमात्मा का ध्यान कर, किसी और के पीछे पड़ने से लाभ नहीं। तिसे ध्यावो सच समावो, फिर सच में समा जा सकता है। सच्चे परमात्मा को सच्ची साधना से गुरु के शब्द के आधार पर अपने जीवन को चलाकर सच की प्राप्ति कर अपने आप को कुर्बान किया जा सकता है। राड़े राड़ करे क्या प्राणी, तिसे ध्यावो जे अमर होवा, तिसे ध्यावो सच समावो, उस विट्टो कुर्बान किया। इस प्रकार पट्टी में गुरु नानक देव जी महाराज ने परमात्मा की स्तुति करने और सच्ची घालना घाल कर उसे प्रसन्न कर सच कमाने की सलाह दी है। आइए अगली वाणी पट्टी महिला तीजा पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे करते हैं। गुरु अमरदास जी महाराज जी की ये वाणी पट्टी महिला तीजा, इसमें 18 पद हैं। एक पद रहाव की तुक है। रहाव की तुक में महाराज ने लिखा है, मन ऐसा लेखा तू की पड़या, लेखा देगा तेरा सिर रहेगा। मन ऐसा लेखा तू की पड़या, लेखा देना तेरा सिर रहेगा। इस सारी वाणी में महाराज ने फरमाया है कि मनुष्य इस जन्म में अपने लेखे कर्मों के लेखे चुकाने के लिए आया है। सद्गुरु की साधना करके ईश्वर को याद रखते हुए उनके आदर्शों, उनके बताए हुए मार्गों पर चल के अपने कर्मों के लेखों को चुकाने पर ही सद्गति संभव है, ऐसा इस वाणी में महाराज ने दर्शाया है। महाराज कहते हैं कि दुनियाई पढ़ाई बेकार है, क्योंकि जो लिखे कर्मों के तुझे चुकाने हैं उन्हें पूरे करने पर ही तुझे मोक्ष प्राप्ति संभव है। आइए 18 पदों में से 3-4 पंक्तियों पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे करते हैं। महाराज कहते हैं, बब्बा बूझे नहीं मूड़े, भर में भूले तेरा जन्म गया, अणहोंदा नाव धरायो पांधा, अवरा का भार तुध लया। पंडित को संबोधित करते हुए गुरु अमरदास जी कह रहे हैं
कि अकाल पुरख परमात्मा को तो तू बूझ नहीं पाया, भरम में ही भटकता रहा और तेरा जन्म व्यर्थ हो गया। अणहोंदा नाव धरायो पांडा, बेकार के नामों में, ऐसे वैसे कर्मों में तूने सभी को फंसाए रखा। इससे न केवल औरों का बल्कि तेरा स्वयं का भी भार कुछ कम नहीं हो पाया। बाबा बूझे नहीं मूड़े, भर में भूले तेरा जन्म गया। अणहोंदा नाव धरायो पांधा, औरा का भार तुध लिया। दूसरों के भी पापों को तुझे ढोना पड़ेगा। एक पंक्ति में महाराज अमरदास जी फरमा रहे हैं, जज्जय जोत हिरलय तेरी मूड़े, अंत गया पछताएगा। एक शब्द की तू चीने नहीं, फिर जूनी आवेगा। हे मनुख, इस जन्म को यदि तूने नहीं संवारा तो फिर तू जोनियों में ही भटकता रहेगा, क्योंकि गुरु के शब्द को तूने ग्रहण नहीं किया है। जज्जय जोत हिरलई तेरी मूड़े, अंत गया पछताएगा। एक शब्द की तू चीने नहीं, फिर जूनी आएगा। उसका आवागमन हे मनुख तेरा मिट नहीं सकता। अगली पंक्ति में महाराज कहते हैं, भब्बै भवजल डूबह मूड़े, माया विच गलतान भया। गुर प्रसादी एको जाने, एक घड़ी में पार भया। मनुख इस भवसागर में डूब रहा है क्योंकि वो माया में गलतान है, माया के भ्रम में भटक रहा है। यदि उसे गुरु का प्रसाद मिल जाए, गुरु के प्रसाद से यदि वो अकाल पुरख परमात्मा को एक ही परमात्मा के रूप में जान ले, तो वो एक घड़ी में इस भवसागर से पार हो सकता है। भब्बै भवजल डूबो मूडे, माया विच गलतान भया। गुर प्रसादी एको जाने, एक घड़ी में पार भया। इसी प्रकार अगली पंक्ति में महाराज कहते हैं, हा है हरि कथा बूझ तू मूडे, ता सदा सुख होई। मनमुख पड़े तेता दुख लागे, बिन सतगुर मुक्ति ना होए। हा है हरि कथा बूझ तू मूडे। अमरदास जी महाराज कहते हैं कि अकाल पुरख परमात्मा की कथा का स्वाद ले, उसको तू जान, परमात्मा की सच्ची भक्ति कर, तभी सदैवी सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। ये जो दुनियाई पढ़ाई है, जो मनमुख पढ़ते हैं, उससे केवल दुख ही प्राप्त होते हैं और उससे सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती। और जब तक सद्गुरु की प्राप्ति न हो, मुक्ति संभव नहीं। महाराज कहते हैं, हा है हरि कथा बूझ तू मूडे, ता सदा सुख होई। मनमुख पड़े तेता दुख लागे, बिन सद्गुर मुक्ति ना होई। परमात्मा अनंत है, इसका कोई अंत नहीं पा सकता। ऐसा कहते हुए महाराज फरमा रहे हैं, तेरा अंत न जाई लखिया, अकथ कथा न जाई हर कथिया। तेरा अंत न जाई लखिया, अकथ कथा न जाई हर कथिया। इसका कथन करना भी मेरे लिए संभव नहीं, ऐसा महाराज फरमा रहे हैं। अंत में महाराज कहते हैं कि मनुष्य के लेखे तभी निबड़ते हैं जब वो सतगुर प्राप्ति कर लेता है। नानक जिनको सतगुर मिलिया, तिनका लेखा निबड़िया। नानक जिनको सतगुर मिलिया, तिनका लेखा निबड़िया। इस सारी वाणी में कर्मों के लेखों को निपटाने का
निबड़ने का उपदेश देते हुए गुरु अमरदास जी महाराज ने वाणी की रचना की है। इनमें 18 पद हैं। एक पद रहाव की टेक है जिसे दास ने अभी आप जी के समक्ष प्रस्तुत किया। सत्संगियों, कोशिश तो ये होती है कि वाणी यथाशीघ्र पढ़ ली जाए, लेकिन पता नहीं क्यों एक एक शब्द, एक एक पद कहने के लिए प्रेरित करता है। दास उसे छोड़कर आगे बढ़ने में अपने आप को असमर्थ पा रहा है। इसीलिए आज केवल पट्टियों पर विचार सीमित रखते हैं। अगली बार आशा की वार पर विचार साझे करेंगे, क्योंकि लगभग 30-32 मिनट पूरे हो गए हैं। इससे आगे विचार करना शायद ठीक नहीं। आइए इतने विचार दास के प्रवान करो। अनेक गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। अगली बार आशा की वार पर विचार साझे करेंगे। यदि संभव हो, समय मिला तो उसके साथ साथ भक्तों की वाणी पर भी विचार करने की पूरी कोशिश करेंगे। दास के इतने वचन प्रवान करो। गलतियों के लिए एक बार फिर हाथ जोड़कर क्षमा। अनेक सत्संगी बार बार प्रश्न कर रहे हैं कि इन दिनों जो राजनीतिक सामाजिक गतिविधियों में गुरु गोविंद सिंह जी के वंशज आदि के बारे कुछ ना समझ अपने अपने विचार रख रहे हैं, उन पर कुछ बोला जाए। दास इस पर बोलने में बिल्कुल इच्छुक नहीं, लेकिन फिर भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जो वचन हैं, जो उन्होंने विचित्र नाटक में उचारे हैं, उनको जस तस के रूप में आप जी के समक्ष रखने की निमानी कोशिश दास करेगा। इसमें हमारे अपने निजी विचार रखने का हमें कोई न अधिकार है, न अर्हता है, न समझ है। ऐसा करने पर हमारे मुंह में कीड़े पड़ सकते हैं। इसलिए वाणी जो लिखी है, जो प्राप्त है, जिस वाणी को संसार के सारे इतिहासकारों ने कन्फर्म किया है, उस वाणी के कुछ पंक्तियों को दास आप जी के समक्ष रखने की निमानी कोशिश करेगा। अगली बार उस पर विचार करने का यत्न रहेगा। दास के इतने वचन प्रवान करो। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।